बिहार के वैशाली लोकसभा का टिकट वितरण से पहले ही जनहित अभियान ने यह ऐलान किया है कि अगर दोनों दलों से के प्रत्याशी अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नहीं उतारे जाते हैं दोनों दलों में से किसी के दल के द्वारा, तो जनहित अभियान अपना प्रत्याशी वैशाली लोकसभा में उतारने का काम करेगा। बता दें कि इस दौरान कई बातों को लेकर के निशाना साधता रहा और कहा कि वैशाली लोकसभा को लोगों ने गिरवी रख दिया है। जब से वैशाली लोकसभा बना है तब से अब तक न कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, न अति पिछड़ा चुनाव लड़ा है। इसको लेकर के अगर कोई भी दल यानी दोनों गठबंधन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि एनडीए हो या इंडिया, दोनों गठबंधन में से अगर कोई गठबंधन पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में से किसी जाति से आने वाले प्रत्याशी को नहीं उतारते हैं तो जनहित अभियान अपना प्रत्याशी वैशाली लोकसभा में उतारने का काम करेगा, जिसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। आज जनहित अभियान के कार्यालय में आज जनहित अभियान का बैठक रखा गया है। जनहित अभियान का 17वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर डॉक्टर लोहिया का जयंती भी आज है। जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम लोग अभी 29 जुलाई से हम लोग 7वां चरण ये वैशाली में हम लोग जाति जनगणना अभियान चला रहे हैं। इसमें जाति जनगणना अभियान के क्रम में हम लोग वहाँ के लोगों से आवाज़ उठ रहा है। वैशाली की आज़ादी की मांग हो रही है, क्योंकि 1977 में लोकसभा जब वैशाली बना तब से आज तक पिछड़े वर्ग का किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया। आज तक पिछड़े वर्ग का वहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इसलिए वैशाली की जनता मांग कर रही है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की जननी वर्षों से गुलाम है, तो इस बार आज़ादी की मांग हो रहा है और जनहित अभियान लगातार आज़ादी के अभियान चला रहा है वैशाली में। और अभी इस बार हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर कोई भी गठबंधन के द्वारा अगर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार नहीं दिया जाता है तो जनहित अभियान की तरफ से हम लोग उम्मीदवार, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार वहाँ पर खड़ा करेंगे और हम लोग टक्कर देंगे पूंजीपतियों लोगों को। केवल एक ही लोकसभा में खड़ा करना है अभी मेरा टारगेट अभी एक मुजफ्फरपुर भी है और वैशाली भी है। तो उम्मीदवार उतारना तय है क्या? बिल्कुल तय है। उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, पहला उद्देश्य हम लोगों का ये है कि कोई भी गठबंधन अति पिछड़ा समाज से किसी को टिकट दे। चूंकि वैशाली में 15,63,642 मतदाता है, उसमें लगभग 10.5 लाख हमारे जमात के लोग हैं। और इस 77 वर्ष में कभी हम लोगों का नंबर क्यों नहीं आया भाई? इन नेताओं के गलती के कारण वैशाली आज तक गुलाम है। क्या वहाँ के वैशाली के दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है? इसलिए जनता का आवाज़ है कि वैशाली में अति पिछड़ा के बेटा को टिकट मिले और वैशाली आज़ाद हो। यदि किसी गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, उस परिस्थिति में जनहित अभियान आपस में विचार करके अपना उम्मीदवार देगा और जो है पूंजीपतियों के खिलाफ और ये जो दुकानदारी चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग अपना उम्मीदवार देंगे और पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। जनता हम लोग के साथ है। आप सर्वे भी कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ राम इकबाल राय, ग्राम भटौलिया, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। हम पूर्व में भी एक बयान दिए थे जी न्यूज बिहार करके कि बिना देवी चारों तरफ राजपूत द्वार बनाई। तो इससे लगा कि भाई यहाँ कोई माने ऊंची जाति का ही लोग है, कोई बैकवर्ड का लोग यहाँ रहता ही नहीं है। वह राजपूत जो अंग्रेज का दलाल था उसके नाम पर वो बनाई। जो उसके बाद ये लोग जीत के जब जाता है तो दिल्ली में कुत्ता रखता है। बिलता विजय का भी मोतीपुर प्रोग्राम हुआ तो उस पर भी हमारा बयान आया। और ये लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये लोग कुत्ते से लोगों को कटवाता है। जब मिलने जाएगा, रघुवंश साहू के रीजन में भी हजारों आदमी को कुत्ता से कटवाया गया था। उस समय भी मैं उनका विरोध किया। तो इसी चीज़ सबसे आहत होकर हम जनहित अभियान में माने लोगों को लोहिया जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। लोहिया जी के प्रति हमारा श्रद्धा है, इसलिए और लोहिया की बात को हम बराबर बोलते रहते हैं। हम किसी से भय नहीं खाते हैं कि बड़ा लोग कौन है, पैसा वाला कौन है, लेकिन गरीब की बात करने से चूकते नहीं हैं। इसी अभियान के तहत जनहित अभियान के साथ हम लोग वैशाली से एक उम्मीदवार पिछड़ों को लड़ाएंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।